सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। क्या तमाशा, चलो यहाँ से। दानियाल, जब रिश्ते बदल जाते हैं ना बुजुर्ग, तो नजरिए भी बदल जाते हैं। तेरी सोच बहुत गलत है भाई। रिश्ते नजरिए नहीं बदलते। मैं जानता हूँ आप हमारी शादी से नाराज हैं, लेकिन तुमने इस लड़की से शादी कर ली है, बात खत्म हो गई। मुझे इस बारे में कोई दूसरी बात नहीं करनी। ये तुम्हारी बीवी है, इसे यही याद रहे तो काफी है, क्योंकि मैं इसे कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। रात के अंधेरे में छुपकर बनाए गए रिश्तों को मैं नहीं मानूंगी, और ना ही कभी इस लड़की को अपनी बहू तस्लीम करूंगी। मॉम प्लीज। दानियाल, मेरे वापस घर आने की शर्त तुम्हें याद है? बेहतर है इसे भी बता दो, क्योंकि मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। दानियाल, किस शर्त की बात कर रही हैं? मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। तुम नहीं बता सकते तो मैं बता देती। सुनो लड़की, तुम मुझे इस घर में एक सेकंड बर्दाश्त नहीं, लेकिन दानियाल तुम्हें यहाँ रखना चाहता है, इसलिए मैंने इससे कह दिया कि ये तुम्हें तुम्हारी हद और औकात में रखे। अपनी हद से आगे मत बढ़ना, समझिए? तो कुबरा मेरी कुबरा, कुबरा मेरी बात सुनो प्लीज। क्या सुनने को बाकी रह गया? इतना कुछ तो सुनकर आई हूँ, बाकी क्या है अब? कुबरा समझने की कोशिश करो। मॉम जिन हालात में यहाँ से गई थी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था उन्हें मनाने का। सो आई हैड टू। और तुमने उनकी बात मान ली, मेरी औकात मुझे दिखा दी। तो मुझे ये भी बता दो कि मुझे इस घर में कैसे रहना है, कितना कुछ और सुनना है, क्या करना है क्या नहीं करना। एक ही बार मेरी हद बता दो प्लीज। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। कुछ ठीक नहीं होगा जब तक तुम्हारी माँ ये रिश्ता खत्म नहीं करवा देती। कुछ ठीक नहीं होगा। तू चाहती क्या होता? अपनी माँ को यहाँ से निकाल या घर छोड़कर खुद चला जाओ? बताओ। मुझे छोड़ दो। अगर सबकी खुशी इसमें है तो मुझे छोड़ दो, यही चाहते हो? अगर तुम्हें छोड़ना होता ना तो शादी करके यहाँ लेकर ना आता। एहसान नहीं किया, दावा किया था। दावा तुमने भी किया था, इन सब में तुम भी शामिल थी। मुकर नहीं रही, मजबूरियां नहीं गिनवा रही। तुमने सिर्फ शादी करने का दावा नहीं किया था, खुशियां देने का दावा किया था, इज्जत देने का दावा किया था। जिसको पूरा करने में तुम दानियाल नाकामयाब हो रहे हो। ये वो खुशियां नहीं है जिसके लिए मैं अपनों को ठुकरा कर आई थी। नहीं है ये वो खुशियां।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। नाराज हो? मैं क्यों नाराज होने लगी आपसे? बहुत ज्यादती किया ना मैंने तुम्हारे और गालिब के साथ। ज्यादती तो तब होती जब आप हर चीज से आगाह होते, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं था तो ज्यादती का सवाल ही नहीं था। तो फिर ऐसी क्या सोच है जिसमें तुम इतना खोई हुई हो? मैं सोच रही हूँ कि एक माँ कितनी खुदगर्ज हो सकती है। कुबरा को हमजा की याद नहीं आती? जन्नत का हकदार बनने के लिए ना बड़ी रियाजत की जरूरत होती है, और इस रियाजत में पैदा करने के कर्ब से लेकर पालने की अजियत भी झेलनी पड़ती है। लेकिन जो इंसान पैदा करने से पहले मारने के बारे में सोच रहा हो, वो क्यों बच्चे के बारे में सोचेगा? छोड़ो यार। ठीक कह रहे हैं आप। तो बेहतर ये है कि कुबरा के बारे में सोचकर अपना टाइम जाया करने से बेहतर है समल के गालिब के बारे में सोचते हैं। भाई के बारे में क्या सोचना है? भाई इतनी लंबी जिंदगी है, अकेले गुजारेगा क्या? हाँ, शादी वादी करवाते हैं उसकी। अरे लेकिन भाई कैसे शादी कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता भाई? तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेगा वो? और ऊपर से हमजा भी है। अच्छा है उसे माँ की गोद मिल जाएगी। लेकिन फजल ऐसी लड़की हमें कहाँ मिलेगी जो भाई को एक बच्चे के साथ कबूल कर ले? लो, मतलब बगल में बच्चा है और शहर में ढिढोरा है। मैं समझी नहीं, आपका इशारा किसकी तरफ है? सादिया। सादिया? हाँ, मतलब हमजा और गालिब को सादिया से बेहतर कौन संभाल सकता है? सादिया? फिर सोच रही हो? सोचो। अब भी सोच रही हो? अब तो सोचना चाहिए। कहाँ हो? सानिया, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत हसीन, लेकिन ये सामने आकर भी हो सकता है। मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। ऐसे मोहब्बत की शिद्दत कम नहीं होती, और तुम्हारी मोहब्बत कम हो जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन कहाँ हो? आ जाओ ना सामने। यहाँ हूं मैं।
थैंक यू एंड वेरी वेल रिटन, थैंक यू। यू वेलकम। मुझे पता नहीं था आप इतना अच्छा लिखते हैं। वादा करोगे मुझसे? क्या? शादी के बाद भी इतनी ही शिद्दत से मुझसे मोहब्बत करोगे, ऐसे ही प्यार? मैं तुमसे वादा करता हूँ, शादी से पहले, शादी के बाद हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार, इससे ज्यादा? इससे ज्यादा। आपके सॉरी कहने का अंदाज पसंद आया हमें। और मुझे माफ करने की अदा पसंद है। ये बात सामने भी तो हो सकती थी। सामने बिठाकर बहुत सी दिल की बातें करनी, मौका मिले बस। आपका सॉरी हमने इन फूलों की खुशबू के साथ कबूल किया। और जहां तक रही वादों की बात, मरते दम तक उनका इंतजार करूंगी कि वो पूरे हो जाए। बाय। प्लीज जैदी साहब की फाइल्स भी हैं और आज की जो भी मीटिंग्स हैं उसकी लिस्ट भी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गुड, आप बताएं। गुड। ये बताइए 2 दिन से कहाँ गायब हैं? कोई खैर खबर नहीं? अरे भाई, इनकी खैर खबर अब नहीं। दानियाल साहब पराइज हो गए हैं। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल। ऐसे तो नहीं बोल रहा, पक्की खबर है मेरे पास। जासूस छोड़े हुए हैं। हाँ भाई, बहुत पक्की खबर है, वाकई जासूस छोड़े हुए हैं। आपस में ही बोलते रहोगे या मुझे भी कुछ बताओगे? अरे भाई, बात दरअसल यूं है कि हमारे पार्टनर दानियाल साहब ने हमें बताए बगैर ना चुपके चुपके शादी कर ली है। ओह, दैट्स ग्रेट। थैंक्स। कांग्रेट्स ब्रदर। तो भाभी से कब मिलवा रहे हो? यार कुछ नहीं, बस अचानक हो गया था। अरे भाई, जितना भी अचानक हुआ होगा फिर भी कोई ना कोई पार्टी तो हुई होगी, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ तो हुआ होगा ना। कुछ नहीं, घर वाले थे, प्राइवेट सा इवेंट था, नथिंग एल्स। तो कोई मसला नहीं, पब्लिकली कर लेते हैं, भाभी से भी मुलाकात हो जाएगी। भाभी से ज्यादा मुझे तो वलीमे के खाने में दिलचस्पी है, और तुम्हें तो पता है कि मुझे
शादी का खाना कितना ही पसंद है। तो ये बात है। ये है। फिर ऐसा करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तुम लोग भी आ जाना, खाना भी हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, पार्टी तो हम दोनों की तरफ से होगी, बस तुम भाभी को लेकर आ जाना। वैसे इजाजत मिल जाएगी ना? मिल जाएगी, अब मैं काम कर लूं। हाँ आप जरूर काम करें, चलते हैं। चलो भाई, I see you guys. मैं तो वलीमा ही खाऊंगा। ठीक है। हाँ जी, क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं आप? इतने प्यारे, आपको पता है आप बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं आप। कितना मानूस हो गया है तुमसे, जैसे तुम्हारी शक्ल में से अपनी माँ मिल गई। इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता अब इसके बगैर। सच पूछो तो बस मैं इसको मिलने के लिए रोज चली आती हूँ। मेरा बच्चा, इसे गोद में उठाकर ना मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून मिल जाता है। और इसकी जो मुस्कुराहट है ना, मेरे सब गम भुला देती है। तो इस मुस्कुराहट को मुस्तकिल कर लो। क्या मतलब? मतलब ये कि या तो इसको अपने साथ ले जाओ या खुद इसके पास आ जाओ। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। समझना इतना मुश्किल भी नहीं, बस थोड़ी सी कोशिश की जरूरत। लाओ इसको मुझे दो, तुम चाय पियो। ऐसे देखो। ध्यान से। अरे बेटा, इधर देखो। तैयार हो भी तुम? कैसी लग रही हो? बहुत खूबसूरत। बस एक कम। क्या मेकअप कम किए ठीक नहीं हुआ? अब देखो, अब अच्छी है। पार्टी पोस्टपोन कर दे। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। अब इतने दिल से तैयार हुई हूँ मैं। चलो चलते हैं, मैं रेडी हूँ। शो जी चलें। चलते चलते घूर लिएगा।
गालिब, अरे लाओ बेटा, इसे मुझे दे दो, मैं अंदर सुला देती हूँ और तुम भी आराम से सो जाओ। लाओ शाबाश, दो मुझे। सुलाने इसको बैठा तो आंख अपनी लग गई। हमजा को मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ सुला लूंगी। तुम भी जाके आराम से सो जाओ बेटा, जाओ शाबाश। ऐसे आपकी नींद खराब करेगा ये, वैसे भी मेरे बगैर तो नींद आएगी नहीं इसको। नींद तो तुम्हारी भी खराब होगी बेटा, सुबह दुकान पे भी जाना है, अगर आराम नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? ये पास होता है तो अच्छा लगता है अम्मी। रात हो गई, आप सो जाइए। चलें? आ जाओ। हाय, कोबरा कमाल, सोशल मीडिया स्टार, लाखों फॉलोवर। नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। अच्छा, सब वीडियोस? ऑलमोस्ट, बहुत क्रिएटिव वीडियोस होती हैं आपकी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतनी फेमस हूँ टिकटॉक पे। आप बोर तो नहीं हो रही? नहीं, अच्छा लग रहा है। Okay. Would you mind if we take a selfie? ठीक है। इधर से आएंगे। थैंक यू। आपने कुछ खाया नहीं? तुम्हारा गुस्सा करना बनता भी है, लेकिन तुम किस किस को रोक पाओगे? इतने फैंस तो एक्टर्स के नहीं होते जितने इन सोशल मीडिया स्टार्स के होते हैं। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि आंटी शादी के लिए मान कैसे गई। और हर शोहरत अच्छी नहीं होती मेरे दोस्त, लगता है आंटी राजी नहीं थी। तुम तो जानते हो कि अम्मी मेरी हर बात पे एतराज करती हैं, तो नथिंग इम्पोर्टेंट। अरे ऐसा नहीं है, आंटी तुम्हारी हर बात के लिए राजी होती है, उन्हें तुम्हारी हर बात के लिए खुश होते हुए देखा है मैंने। लेकिन जहां तुम्हारा नुकसान हो ना, वहां आंटी राजी नहीं होती, चाहे तुम जितनी मर्जी जिद क्यों ना कर। आसिफ, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे पर्सनल मैटर में ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो? पर्सनल? ऐसे लोगों से शादी करने के बाद कुछ पर्सनल नहीं रहता, आम जबान में से एंटरटेनमेंट कहते हैं। अपनी बकवास बंद रखो, तुम मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो, याद रखो। बीवी? बीवी तो बहुत छुपा के रखने वाली चीज होती है। तुम्हें लगता है कि ये छुप कर रहना पसंद करेगी? इतने फैंस तो एक्टर्स के नहीं होते जितने इन सोशल मीडिया स्टार्स के होते हैं। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि आंटी शादी के लिए मान कैसे गई। हर शोहरत अच्छी नहीं होती मेरे दोस्त, लगता है आंटी राजी नहीं थी। पर्सनल? ऐसे लोगों से शादी करने के बाद कुछ पर्सनल नहीं रहता, आम जबान में से एंटरटेनमेंट कहते हैं। बीवी? बीवी तो बहुत छुपा के रखने वाली चीज होती है। तुम्हें लगता है कि
ये छुप कर रहना पसंद करेगी। कहाँ रह गए थे आप? वैसे आपको पता है कोई इतनी तारीफ ही मेरी कर सकता है, मैं ये बात नहीं जानती थी। अब इतनी भी हसीन नहीं हूं मैं, लेकिन आपके दोस्त उफ इतनी तारीफ कर रहे थे कि पूछिए ही मत। क्या देख रहे हैं ऐसे? कह दें कुछ, नहीं तो मगरूर हो जाऊंगी मैं। पहले ही आपके दोस्त बहुत तारीफ कर चुके हैं मेरी, इतनी मजे की बातें कह रहे थे। मुझे तो लगता है आपको उनसे क्लासेस लेनी चाहिए कि तारीफ कैसे की जा सकती है। पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि दानियाल बहुत खुशनसीब लड़का है जिसको इतनी हसीन और मशहूर बीवी मिली है। मैंने कहा आप खुद ही बता दें, मैं कहूंगी तो वो यकीन नहीं करेगा। आप क्यों नहीं कह रहे? आंटी ने मना किया मुझसे बात करने से। बीवी क्या होती है मतलब जानती हो तुम? दर्द हो रहा है? मुझे भी हो रहा। जब वहां औरों के मुंह से तारीफें सुनकर इतरा रही थी तुम, दर्द हो रहा था मुझे। गालिब नहीं हूं मैं, अपनी इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, समझी? बीवी क्या होती है मतलब जानती हो तुम? दर्द हो रहा है? मुझे भी हो रहा। जब वहां औरों के मुंह से तारीफें सुनकर इतरा रही थी तुम, दर्द हो रहा था मुझे। गालिब नहीं हूं मैं, अपनी इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, समझी? मम्मी आप बात तो करके देखें। क्या फायदा ऐसी बात करने का जिसका जवाब पहले से मालूम हो? रहने दो। आप सोचें तो सही कि भाई इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेंगे, और हमजा को भी तो माँ की जरूरत है। अरे मेरे सोचने से क्या होगा? हाँ,
जिसने जिंदगी गुजारनी है वो सोचे ना, और जब उसकी ही मर्जी शामिल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं भला? वो तो अपने बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे अम्मी, हमें ही उनके लिए सोचना पड़ेगा। और जरा आप सोचें कि सादिया से बेहतर हमजा के लिए माँ नहीं हो सकती। अम्मी कुछ तो बोलें। अरे बुशरा, एक बहन ने ऐसे जख्म लगाए हैं जो कि भरने का नाम ही नहीं ले रहे, और तुम चाहती हो कि मैं दूसरी को ले आऊं? सादिया के लिए तो आपके ऐसे ख्यालात नहीं थे, अब क्या हो गया? नीम के पेड़ के सारे फल कड़वे ही होते हैं, और उनसे मिठास की उम्मीद नहीं की जा सकती। आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफी है, और मैं ये बेवकूफी दोबारा नहीं दोहरा सकती। सादिया को कब आजमाया आपने? हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि सादिया और कुबरा के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। सादिया घर को जोड़ के रखने वालों में से, वो भाई को जोड़ देगी, और सबसे बड़ी बात वो भाई से मोहब्बत करती है। आप चचा जान से बात करें ना। बस कर दो बुशरा, मुझे नहीं करनी किसी से बात। तुमने देखा नहीं कि एक मोहब्बत ने कैसी तबाही मचाई है जो सिमटने का नाम ही नहीं ले रही है, और तुम चाहती हो कि मैं दूसरी मोहब्बत को यहाँ घर में ले आऊं? नहीं, बहुत हो गया, मुझे नहीं करनी किसी से कोई बात। मैं नहीं चाहती मजीद के इस घर में और तबाही हो।
अजियत झेल रहा था मैं, जब तुम वहां लोगों को अपनी अदाओं से लुभा रही थी। निहाल, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो छोड़ो मुझे। दानियाल, मैं जा रही हूँ आयशा, लेकिन जाते जाते एक बात कहती जाऊंगी, जितनी जल्दी हो सके इस लड़की से पीछा छुड़ा लो, नहीं तो ये दानियाल को तबाह कर देगी और तुम हाथ मलती रह जाओगी। तुम्हें अंदाजा भी है कि जरा सी लापरवाही से कितना नुकसान हो सकता था? 4 महीने से मैं ही संभाल रहा हूँ, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो।